आईडी सिलेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम केवल एक ही एलिमेंट पे और एक ही बार उसका प्रयोग करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें जब कोई फॉर्मेटिंग बार बार अलग अलग टैग्स पे लगानी हो तो उसके लिए हम क्लास सिलेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्लासेस डिफाइन करते हैं और जिस एलिमेंट पे हम वो फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहते हैं उसको उस पर्टिकुलर क्लास के साथ रिलेट करते हैं। आइए इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारे पास क्लास सिलेक्टर की जानकारी दी गई है। क्लास सिलेक्टर का प्रयोग भी हम सिलेक्शन के लिए ही करेंगे, लेकिन इसमें एक से अधिक एलिमेंट्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लास बनाने के लिए अब आपको डॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लास बनाने के लिए आप नाम के आगे डॉट का प्रयोग करें, जबकि हम आईडी के आगे हैशटैग का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे डॉट का प्रयोग करके STY के नाम से मैंने एक क्लास डिफाइन की है। STY क्लास का नाम है यहाँ पे। इसके पश्चात हमने कुछ रूल्स को यहाँ पे ब्लॉक में डिफाइन किया है। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने के अंतर्गत हमने काफी सारे रूल्स फॉलो किए हैं, जैसे कलर येलो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है और बैकग्राउंड कलर रेड है। जब हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें केवल उस पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर टैग को इस क्लास के साथ रिलेट करना होता है। रिलेट करने के लिए हमें उस एलिमेंट या टैग का नाम, जिस क्लास को अप्लाई करना है उस क्लास का नाम उस पर्टिकुलर टैग के साथ रिलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे STY हमने P के साथ भी रिलेट किया है और H1 के साथ भी रिलेट किया है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम 52.css.html प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ हमारे पास 52.css.html के नाम से एक फाइल उपलब्ध है। लेफ्ट साइड पे हमने उसे ब्राउजर में खोला हुआ है और राइट हैंड साइड पे हमने उसे नोटपैड++ में खोला हुआ है, जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है। आइए देखते हैं किस प्रकार हम स्टाइल क्लास को प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल टैग के अंतर्गत हमने डॉट लगाकर एक क्लास का नाम डिफाइन किया है, जो कि STY है। इसके साथ ही हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया है, जिसमें कुछ रूल्स को फॉलो किया है, जैसे कलर येलो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दिया गया है। फाइनली फिर ब्लॉक को क्लोज किया गया है कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। अब ये हमारे पास एक क्लास तैयार हुई है जिसका नाम STY है और फाइनली स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया गया है। बॉडी के अंतर्गत जिस एलिमेंट पे हम ये रूल फॉलो करवाना चाहते हैं उसे इस क्लास के साथ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे P टैग जो है हमारा, उसके साथ हमने क्लास लगाई है STY। ये लगाते ही हमारे पास ये सभी रूल इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी तरह से H1 पे भी हमने सेम क्लास को यूज किया है। CSS में आईडी और क्लास में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आईडी जो है वो एक बार प्रयोग किया जाता है और एक ही एलिमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि CSS में क्लास का प्रयोग एक से अधिक एलिमेंट्स में कई बार किया जा सकता है और अलग अलग एलिमेंट्स में भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ पेस्ट कर लेता हूँ। STY के स्थान पर अब मैं नाम रख लेता हूँ इसका TEX। अब यहाँ पे मैं यदि रूल को चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ येलो की जगह मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ और अलाइन सेंटर की जगह मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ। इन दो कलर्स को चेंज करने के साथ में जिसके साथ इस क्लास को रिलेट करूंगा .TEX को, तो मेरे पास यही रूल फॉलो हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टैग पे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं हेडर के साथ TEX क्लास को रिलेट कर देता हूँ और फाइल सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो गया है और अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड आ गई है। और फिर से यदि मैं चाहता हूँ इसको स्टाइल टैग में कन्वर्ट करना तो सिर्फ मुझे STY लिखना है, फाइल को सेव करना है और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार कितनी आसानी से एक से अधिक स्टाइल्स को भी मैं अलग अलग टैग्स से इंप्लीमेंट करके देख सकता हूँ और आसानी से उनको चेंज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप क्लास सिलेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं और आईडी और क्लास में जो फर्क है उसको जरूर ध्यान रखिए। आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्लास एक से अधिक एलिमेंट्स पे या अलग अलग एलिमेंट्स पे प्रयोग की जा सकती है एक साथ। आइए थोड़ा सा प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। हमने यहाँ पे क्लास आईडी दोनों को प्रयोग किया है। यहाँ पे अब आप देखेंगे STY क्लास वहीं पे है और एक #t के नाम से मैंने एक आईडी जनरेट किया है। इसमें लगभग सेम प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे जो कलर रेड है बैकग्राउंड का, इसे मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि अभी इस आईडी को कहीं भी यूज नहीं किया गया। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा
तो कोई भी फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने नीचे 2 टैग और प्रयोग किए हैं, P और H1 दोबारा। तो आइए इसमें मैं अब थोड़ा सा यहाँ ID का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ID लिखूँगा इक्वल T और इसको मैं डबल कोट में लिख दूँगा। सेव कर देता हूँ इस फाइल को, रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे जो T का रूल है वो हमारे इस P टैग पे अप्लाई हो गया है। P टैग कई बार प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहें तो क्लास, चाहे तो ID या आप चाहे तो एलिमेंट लेवल के सिलेक्शन को भी प्रयोग कर सकते हैं एक ही फाइल के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पे मैं P और H1 का जो फॉन्ट साइज है उसे चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट सिलेक्टर अर्थात टैग सिलेक्टर को प्रयोग किया है, जिसमें इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग फॉन्ट साइज डिफाइन किया है। फिर सेव कर देता हूँ मैं फाइल, फिर से ब्राउज करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो नया फॉन्ट साइज है वो अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार आप सभी स्टाइल्स का मिक्सचर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्लास को प्रयोग किया जा सकता है, ID को, एलिमेंट सिलेक्टर को और स्टाइल टैग को भी प्रयोग किया जा सकता है।